नमस्कार। राहुल सर के हमसफर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी अमरनाथ यात्रा की कुछ झलकियां शेयर करना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि ये झलकियां आपको अमरनाथ यात्रा के लिए प्रेरित भी करेंगी और साथ साथ उसकी तैयारी में आपके लिए उपयोगी भी साबित होंगी। दोस्तों, सबसे पहले यात्रा के लिए हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके लिए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या जम्मू एंड कश्मीर बैंक की किसी भी अधिकृत शाखा से आप अपने शहर में संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपके पहचान संबंधी और आपकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी के साथ ये औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाती हैं, जिसके लिए बहुत ही नॉमिनल फीस आपसे ली जाती है। हमारे शहर भोपाल में ओम शिव शक्ति सेवा मंडल नामक एक स्वयंसेवी संस्था है, जिसके सचिव श्री रिंकू भटेजा जी काफी वर्षों से भक्तगणों को अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। इस वर्ष उन्हीं के सहयोग से हम अपनी यात्रा कर पा रहे हैं। हमारे रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण कार्रवाई उनकी संस्था द्वारा ही पूर्ण की गई है, जिनके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, जिन लोगों के सामने समय की समस्या है या कुछ शारीरिक समस्या है, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसके लिए आपको उनकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। वहां पर ऑन द स्पॉट बुकिंग की सुविधा नहीं है। तो यदि आप हेलीकॉप्टर की सुविधा लेना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन के समय जो यात्रा की डेट निर्धारित होती है, उसी हिसाब से आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना भी सुनिश्चित करें। ये बेसिक बातों के साथ मैं समझता हूं कि हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी अमरनाथ यात्रा पर। इस बार ओम शिव शक्ति सेवा मंडल की 8वें जत्थे में शामिल होकर हम 11 साथियों ने भोपाल से मालवा एक्सप्रेस से जम्मू की ओर प्रस्थान किया। हम 4 लोगों ने बालटाल से और बाकी 9 लोगों ने पहलगांव के रास्ते अमरनाथ की यात्रा करना तय किया था। जम्मू पहुंचकर स्टेशन पर ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की आवश्यक जांच पड़ताल के बाद हमें अपना अनुमति पत्र मिल गया। अनुमति पत्र मिलने के बाद हम भगवती निवास पहुंचे, जहां से पहलगांव और बालटाल जाने के लिए अपनी बस की एडवांस बुकिंग आपको पहले दिन ही करनी होती है। अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर या भंडारे जम्मू से ही प्रारंभ हो जाते हैं, जहां 24 घंटे निःशुल्क स्वादिष्ट और ताज़ा भोजन और जलपान करने की व्यवस्था रहती है। हम लोगों ने भगवती निवास के पास एक निजी मकान में पेइंग गेस्ट के रूप में एसी युक्त एक सुविधाजनक कमरा ले लिया था। अगली सुबह जल्दी उठकर और नहा धोकर 3 बजे हम भगवती निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां जांच पड़ताल के बाद हम अपनी निर्धारित बस में पहुंच गए। सुबह करीब 4 बजे भारतीय सेना के पायलट और बख्तरबंद वाहनों के पीछे हमारी बसों के काफिले ने बालटाल की ओर प्रस्थान किया। इसी प्रकार हमारे बाकी साथी पहलगांव की ओर निकल गए। पहलगांव और बालटाल जाने के लिए अलग अलग बसें थीं। हमने गौर किया कि हर जगह और हर समय भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। बालटाल तक की यात्रा बड़ी सुखद और आरामदायक रहती है। इसका कारण चारों ओर आकर्षक और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ नवनिर्मित समतल चौड़ी सड़कें और पहाड़ों को भेदती सुरंगें आपकी यात्रा में कहीं भी विघ्न या रुकावट नहीं आने देती।
बालटाल तक पहुंचते पहुंचते बसों का काफिला दो जगह रोका जाता है, जहां यात्रीगणों के लिए विविध प्रकार के भोजन के अतिरिक्त नहाने और निवृत्त होने की साफ सुथरी समुचित व्यवस्था रहती है। इन भंडारों का संचालन इतने सुचारू रूप से होता है कि कहीं भी यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। जो चाहो और जितना चाहो खाओ, कोई रोक नहीं, कोई शुल्क नहीं। हमारी अमरनाथ यात्रा की सफलता में भारतीय सेना की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि हमारी सेना की सहायता के बिना ये यात्रा निश्चिंत होकर सुरक्षित रूप से पूर्ण करना संभव नहीं है। संपूर्ण यात्रा अवधि के दौरान हमारी सेना के जवान दिन रात न केवल रास्ते की चौकसी करते हैं, बल्कि बसों के काफिले को भी सुरक्षा प्रदान करने के साथ नियंत्रित करते हुए चलते हैं। अपनी सेना के जवानों को शत शत नमन है। हमारा दूसरा पड़ाव बनिहाल था, जहां इतने बड़े क्षेत्र में भंडारों और लंगरों का विस्तार था कि व्यक्ति घूमते घूमते थक जाए। यात्रियों की हर ज़रूरत का ध्यान रखते हुए एक तरफ बड़ी संख्या में स्नान घर और शौचालय भी स्थापित किए गए थे, जिनकी निरंतर साफ सफाई की व्यवस्था भी रखी गई थी। अमरनाथ यात्रा के लिए हर वर्ष लाखों भक्तगण आते जाते हैं। उनके लिए इतने विशाल पैमाने पर समर्पित व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा निजी दमखम से इतनी उत्तम और सुविधाजनक निशुल्क व्यवस्था करने में हुए खर्चे और मेहनत कल्पना से परे हैं। ऐसे दानवीर भोले के भक्तों का योगदान और सेवा अनमोल है। चारों ओर ताजे बनते स्वादिष्ट पकवानों और व्यंजनों की भरमार थी, जिन्हें देखकर मन का ललचाना स्वाभाविक था। समझ ही नहीं पड़ता था कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। अधिकांश यात्रीगण अपनी यात्रा के महत्व और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सीमित भोजन कर और तरोताज़ा होकर समय से अपनी अपनी बसों में पहुंच जाते हैं। दोपहर लगभग 3 बजे तक बसों का काफिला बालटाल पहुंचता है और यात्रियों को बालटाल परिसर में प्रवेश से पहले मुख्य द्वार पर अपने सामान की पुनः जांच करानी होती है। यहाँ भी लंगर और भंडारों की भरमार है, जहाँ खाने पीने से लेकर विश्राम करने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था आपको मिलती है, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इच्छा अनुसार ये सुविधाएं किराए पर भी उपलब्ध रहती हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार आप घोड़े और पालकी की बुकिंग कर सकते हैं। सौभाग्य से मुरादाबाद निवासी मेरे निकट संबंधी श्री अनिल अग्रवाल जी के संगठन श्री भोले भंडारी सेवा मंडल द्वारा पिछले कुछ वर्षों से बालटाल में बड़े स्तर पर भंडारा लगाया जा रहा है, जहां हम चारों साथियों के ठहरने की व्यवस्था हो गई। व्यवस्था इतनी सुंदर थी मानो किसी बारात को ठहराना हो। पूरी साफ सफाई और गुणवत्ता के साथ ताजे बनाए गए चाय नाश्ते और स्वादिष्ट व्यंजन, ओढ़ने बिछाने के लिए बिल्कुल नए और साफ सुथरे चादर तकिए और कंबल, 24 घंटे गर्म पानी के साथ शौचालय और स्नान घर की सुविधा के साथ हर सेवा उपलब्ध थी। और ये सुविधाएं केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हर उस भक्त के लिए थीं जो वहां ठहरा था।
अगली सुबह 3 बजे तक स्नान आदि से निवृत्त हो चाय नाश्ता कर हम अपनी अमरनाथ यात्रा के अंतिम दौर के लिए निकल पड़े। सुबह सुबह बालटाल के रास्ते पैदल अमरनाथ यात्रा पूरी जांच पड़ताल के बाद शुरू होती है। यह ट्रैक 14 किलोमीटर का है और पैदल यात्रा में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। अमरनाथ ट्रैक में कठिन चढ़ाई है जो तीर्थ यात्रियों के धीरज की परीक्षा लेती है। रास्ता सकरा है जिसमें कहीं कहीं गहरी ढलानें हैं, जिसके लिए सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। चुनौतियों के बावजूद मार्ग में आपका स्वागत करते हुए आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्य, नदियां और ग्लेशियर के लुभावने दृश्य भक्तगणों के इस विशेष प्रयास को सार्थक बनाते हैं। पूरे मार्ग में लंगर हैं जो तीर्थ यात्रियों को मुफ्त भोजन प्रदान करते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर डॉक्टरों और पैरामेडिक्स से सुसज्जित चिकित्सा शिविर किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करते हैं। पूरे रास्ते पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और मार्गों की निरंतर निगरानी करते हैं। पवित्र अमरनाथ मंदिर तक की यात्रा भक्तों के लिए बहुत महत्व रखती है। चाहे आप बालटाल या पहलगांव से जमीनी यात्रा चुनें या हेलीकॉप्टर की सवारी का विकल्प चुनें, प्रत्येक मार्ग अपना अनूठा अनुभव प्रदान करता है। ये सभी सुविधाएं मिलकर अमरनाथ यात्रा को एक सुव्यवस्थित तीर्थ यात्रा बनाती हैं, जहां भक्त तार्किक चुनौतियों के बारे में चिंता करने के बजाय पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपस की मनमोहक सुंदरता और आध्यात्मिक आभा इस तीर्थ यात्रा को अविस्मरणीय बनाती है। हम बाबा बर्फानी के इस संसार में पहुंचकर धन्य हो जाते हैं। वास्तव में हम यहाँ की समीक्षा करने वाले कोई नहीं हैं। यह बाबा भोले ही हैं जो हम सभी की समीक्षा कर रहे हैं। जय भोले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आने के साथ साथ उपयोगी भी लगा होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। चूँकि समय की सीमा रहती है, इसलिए बहुत विस्तृत जानकारी तो इस वीडियो में मैं नहीं दे पाया, लेकिन आपके मन में अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई प्रश्न है, कोई असमंजस वाली स्थिति है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं यथा समय उसका उचित उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और चलते चलते आपसे पुनः निवेदन है कि यदि अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नमस्कार।